हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनन्या रोनिहार में। सो गाइस, मैंने प्रीवियस ईयर में आपको रूल 3 बता दी थी नाउन्स के बारे में। और होप आपको वो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ हो। और ये पार्ट 2 है, उसका क्या है, पार्ट 2 है जो आज हम फोर्थ रूल पढ़ने वाले हैं। और मैं एक एक चीज़ आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप जाकर जुड़ सकते हो। जी हाँ, वहाँ पे डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस होते रहते हैं। चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, मतलब एग्जाम्पल देखिए, पहले नाउन का एग्जाम्पल देखिए। लिखा है सी कोरेक्ट मी एज इफ सी वाज माई सिस्टर। मैंने बताया प्रीवियस ईयर में, जहाँ मैंने बताया कि कोई भी चीज़ जहाँ पे एज इफ या विश कर रहा है, मतलब कि सपना देख रहा है। ठीक है, सपना देख रहा है, सपना सपना देख रहा है। जहाँ पे सपना मतलब कि वो चीज़ें काल्पनिक है, क्या है, काल्पनिक है, रियल में नहीं है, कल्पना कर रहा है। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, वर का यूज़ करेंगे। जहाँ पे वाज हटाकर हम वर का यूज़ करेंगे। तो लिखा है यहाँ पे देखिए, एज इफ, मानो, यहाँ पे मानो सी वाज माई सिस्टर। वो मानो कि सी वाज माई सिस्टर, वो मेरी सिस्टर है, बहन है। तो यहाँ पे देखिए कल्पना कर रहा है ना, मानो कल्पना कर रहा है। तो यहाँ पे हम वाज ना लगाकर यहाँ पे हम वर का यूज करेंगे। ठीक है, एक्चुअल में जो वाज होता है उसको हटाकर हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। ठीक है, मैं इसलिए एग्जांपल लाई हूँ कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। अगर आपको डाउट हो तो मैंने प्रीवियस ईयर में थर्ड रूल में बताया था कि जहाँ पर भी हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या गॉड से भी प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे प्लूरल रहता है। जैसे कि गॉडनेस, गॉडनेस क्या होता है, देवी होता है। क्या होता है, देवी होता है। गिव मी पावर, वो कह रहा है कि देवी मुझे पावर मतलब शक्ति दो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो गिव, देखो गिव मैंने प्रीवियस ईयर में बताया था कि गिव्स ऐसे करके जो चीज़ें दी जाती है ना, वो प्लूरल फॉर्म में होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म यूज हुआ है, तो ये राइट हो जाएगा ना। इसलिए मैं वहां पर भी बताई थी आपको। ठीक है, फोर्थ रूल कहता है कि देखिए, फोर्थ रूल कहता है कि नाउन के नखरे, कुछ नाउन दिखती हैं बट होती क्या है, प्लूरल होती हैं, होती, सॉरी रुको, लिखा है कि नाउन के, जो नाउन होती हैं वो दिखती तो नाउन है, प्लूरल है, लेकिन होती क्या है, सिंगुलर है। मतलब कि कहना चाह रहा है कि जो चीज़ें हमें प्लूरल होती हैं, दिखने में तो वो प्लूरल होती हैं, प्लूरल फॉर्म में होती हैं, लेकिन होती क्या है, वो सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आया तो मैं ये समझाना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल्स आप समझो, यहाँ पे ध्यान दो कि अगर मैं बात कर रही हूँ कि देखो, सिंगुलर मीन्स क्या होता है, सिंगुलर सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन। जैसे कि हम न्यूज़, ये डब्लू है, न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो ये किस फॉर्म में है, आपको दिखने में तो ये प्लूरल फॉर्म में लग रहा है, क्योंकि मैंने रूल में बताया था आपको कि जहाँ एस हो, ई एस हो, आई ई एस हो, तो ये जब मतलब प्लूरल फॉर्म में दिखता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो सिंगुलर होते हैं पर दिखते किस तरह, प्लूरल होते हैं। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने बोला कि न्यूज़, आप न्यूज़ को एस देखे होगे, न्यूज़ लगाया है, ठीक है, एस लग गया है उसमें, तो आप समझते होगे कि ये प्लूरल फॉर्म में है। किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन होता क्या है वास्तव में, वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यही कह रहा है रूल, यही कह रहा है कि जो चीज़ें हमें, मतलब जो चीज़ें हमें प्लूरल फॉर्म में दिखती हैं वो होती नहीं हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में होती हैं। जैसे कि न्यूज़, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, सिविक्स। लेकिन देखिए, न्यूज़ तो सिंगुलर फॉर्म है, फिजिक्स भी सिंगुलर फॉर्म है, इकोनॉमिक्स भी सिंगुलर फॉर्म है, मैथमेटिक्स भी है भाई, सब है। इसमें से पांचों ये ना सिंगुलर फॉर्म है। लेकिन आपको यहाँ पे कंफ्यूज इस बात का होता होगा कि यहाँ पे एस लगा है तो आपको प्लूरल फॉर्म दिख जाता होगा, लेकिन होती किस फॉर्म में, ये सिंगुलर फॉर्म में होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि न्यूज़ आर करेक्ट, मतलब बोला है कि न्यूज़ आर करेक्ट, तो यहाँ पे आर नहीं लगेगा, यहाँ पे हम सिंगुलर फॉर्म का यूज़ करेंगे, क्योंकि न्यूज़ सिंगुलर फॉर्म है। तो हम यहाँ पे इज लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो वर्ड होगा, हो जाएगा न्यूज़ इज करेक्ट, न्यूज़ इज करेक्ट। यहाँ पे हम किसका फॉर्म यूज़ किए हैं, सिंगुलर फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किए हैं, जहाँ पे आई एस लगा है। ठीक है,
पांचवा रूल कहता है कि कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर होते हैं लेकिन प्लूरल दिखते हैं। जैसे कि आपको वहाँ पे लगा एस लगा है तो आपको वहाँ पे प्लूरल समझ में आया होगा, लेकिन होता क्या है, वो सिंगुलर होता है। यहाँ पे चीज़ें सिंगुलर हैं बट होती क्या है, वो प्लूरल होती हैं। जैसे कैटल, पीपुल, पुलिस। इससे ना समझ में आया हो तो देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे ईएस या एस या आईएस आपको ये चीज़ें नहीं दिखती होंगी, तो आप समझते होंगे कि ये होती हैं। जैसे कि आप समझते होंगे कि ये होंग या ये चीज़ हम यूज़ करते हैं प्लूरल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर भी तो नहीं है ना, ये चीज़ें यहाँ पे तो नहीं है तीनों एग्जाम्पल में। तो आप समझते हो ये सिंगुलर फॉर्म है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म नहीं है, ये होती हैं तीनों प्लूरल फॉर्म में है। ये कौन सी फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में है। यहाँ पे एस ई एस या आई एस तो नहीं लगा है, लेकिन यही कह रहा है, ये 5 रूल यही कह रहा है कि जो चीज़ें सिंगुलर तो दिखती हैं लेकिन होती कौन से फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहता है पुलिस इज द अराइविंग टू अरेस्ट मी। तो यहाँ पे देखो पुलिस, यहाँ पे तो सिंगुलर फॉर्म आपको दिखता होगा, लेकिन ये होता क्या है, पुलिस कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। प्लूरल फॉर्म में हम आई एस नहीं लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आई एस नहीं लगाते हैं, इज नहीं लगाते, मतलब कि इज नहीं लगाते हैं, वहाँ पे हम आर लगाते हैं। जैसे हम कोई भी चीज़ लिखते हैं बोथ आर, तो बोथ मतलब ये बोथ जो है वो प्लूरल फॉर्म है, तो बोथ आर इसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, आर का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो पुलिस ये हमारा प्लूरल फॉर्म में है ना कि सिंगुलर फॉर्म में है, तो हम यहाँ पे इज नहीं लगा के आर लगाएंगे, अराइविंग टू अरेस्ट मी। एग्जाम्पल्स आप समझ गए होंगे, ठीक है। जैसे कि पुलिस इज अराइविंग, तो इसका हो जाएगा पुलिस इज अराइविंग, ना कि यहाँ पे इज ना लगाकर हम क्या लिखेंगे, पुलिस आर अराइविंग। सॉरी सॉरी, हमें यहाँ पुलिस मैन दिया है ना, यहाँ पर पुलिस मैन दिया है। तो ये कौन सा फॉर्म है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे ये तो प्लूरल फॉर्म है, तो ये हमारा सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, तो यहाँ पे हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पे आई एन जी लगा है लास्ट में, तो आई एन जी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जैसे रहा, रही, मैं खेल रही हूँ, तो जैसे हो जाएगा आई एम प्लेइंग, ठीक है। देखिए छठवां रूल कहता है कि कुछ नाउन का प्लूरल होती, मैं इसे छोटा करती हूँ, हाँ, कहता है कि कुछ नाउन का प्लूरल होती ही नहीं है, वो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं चाहे कितना डांट लें। मतलब कि ये मतलब चाहे हम कितना भी कर लें उसको, वो प्लूरल नहीं होती हैं, वो हमेशा सिंगुलर ही फॉर्म में होती हैं। जैसे कि देख सकते हो हेयर, ब्रेड, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, लगेज, पोएट्री, ये चीज़ें जो दी हैं, फर्नीचर, ये चीज़ें होती हैं वो प्लूरल नहीं होती हैं, ये सिंगुलर ही फॉर्म होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेकर आई हूँ, लिखा इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग, लिखा इन्फॉर्मेशन आर रॉन्ग, तो यहाँ पे हम आर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ये कौन से फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, प्लूरल फॉर्म में आर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, इसका, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है, यहाँ पे एस नहीं लगेगा। इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है, ना कि प्लूरल फॉर्म है, ना कि ये प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो हम इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, इसका करेंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सातवां रूल कहता है कि कुछ नाउन का सिंगुलर होती नहीं है, वो हमेशा प्लूरल ही रहते हैं चाहे कितना भी डांट ले। मतलब ये छोड़ो यार, जो सिंगुलर होती ही नहीं है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं, ठीक है। तो दिखा है जैसे कि शॉर्ट्स, आल, अलार्म्स, बैगेज, सॉक्स, टॉरिश, ये जितने भी दिए हैं एग्जाम्पल, ये कौन सा फॉर्म है, ये प्लूरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म। एग्जाम्पल समझते हैं हम, एग्जाम्पल नहीं है, चलो एग्जाम्पल मैं ही बता देती हूँ। यहाँ पे देखो, हम जैसे हम वॉच करते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे हम शॉर्ट वॉच करते हैं, तो शॉर्ट्स आता है ना, जैसे हम शॉर्ट्स बोलते हैं। शूज़, सॉक्स, सॉक्स, सॉक्स तो हम एक नहीं ना पहनेंगे, दो जोड़ी पहनते हैं ना, मतलब कि एक पेयर में पहनते हैं ना, पेयर कितना होता है, एक होता है, और वैसे सॉक्स कितना हमारे पास होता है, दो होता है। तो समझ लो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में, ये कौन से फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। 8वां रूल कहता है कि कोई भी मेटल सिंगुलर ही रहता है,
कोई भी मेटल हो, कोई भी धातु हो, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। जैसे स्टील, एल्युमिनियम, सिल्वर, कॉपर, आयरन, गोल्ड। इसे हम Fe से डिनोट करते हैं। इस गोल्ड को Au से डिनोट करते हैं, कॉपर को Cu से डिनोट करते हैं, सिल्वर को हम Ag से डिनोट करते हैं, एल्युमिनियम को Al से करते हैं, और स्टील दिया है। कोई भी मेटल हो, उसको हम कौन से फॉर्म यूज़ करते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। देखो कोई भी चीज़ें आपको दिख जाए, जैसे कि आयरन कहीं भी सेंटेंस में दिख जाए, गोल्ड दिख जाए, सिल्वर दिख जाए, कोई भी चीज़ें दिख जाए, तो वो किस फॉर्म में होती है, सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। ठीक है। प्लेटिनम, टीन, जैसे कि देख सकते हो 8 गो है दिया गया है। फिर 9वां रूल कहता है कि कोई भी देश का नाम सिंगुलर ही रहता है। जैसे इटली, डेनमार्क, ठीक है, नीदरलैंड, जर्मनी, ब्राज़ील, अमेरिका, इंडिया, ये सब कौन सा फॉर्म होता है, सिंगुलर फॉर्म होता है। ठीक है। रूल्स पढ़ते जाओ। लिखा है कि नाउन आफ्टर नाउन इज सिंगुलर। जैसे बॉटल आफ्टर बॉटल, शिप आफ्टर शिप, पिज्ज़ा आफ्टर पिज्ज़ा, आइसक्रीम आफ्टर आइसक्रीम। तो वो कौन सा फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया देखिए, पेन आफ्टर पेन अराइविंग फ्रॉम द शॉप। मैंने पहले ही बोला था कि जहाँ पे सिंगुलर आपको दिख जाए, यहाँ पे सिंगुलर आपको दिख जाए, वहाँ पे हम इज का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी प्लूरल दिख जाए, वहाँ पे हम ए आर का प्रयोग करते हैं। तो देखो यहाँ पे आफ्टर ए, मैंने रूल में क्या बताया आपको, देख सकते हो कि आप नाउन आफ्टर नाउन, जो बाद में नाउन के बाद में भी वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। देखो यहाँ पे दिया पेन आफ्टर पेन, एग्जाम्पल पेन आफ्टर पेन, बोतल आफ्टर बोतल, यहाँ पे भी इज का हम प्रयोग करेंगे, सब में इज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आर ना लगा कर हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और आई एम फ्रॉम द शॉप। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, सी ऑर्डर्ड मी एज इफ सी वाज माई वाइफ। तो देखिए मैंने रूल्स में बताया कि यहाँ पे इमेजिन कर रहा है, तो यहाँ पे हम वर्क का प्रयोग करेंगे। क्या कर रहा है वो, इमेजिन कर रहा है कि सी वाज माई वाइफ। इमेजिन मतलब कल्पना कर रहा है, कोई भी चीज़ कल्पना होती है वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, वर्क का प्रयोग करेंगे। लिखा है कि गॉड सेव अस फ्रॉम बैड पर्सन। तो सेव ये तो प्लूरल फॉर्म में हो जाएगा ना, तो सेव सिंगुलर फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा है दी सनराइज ऑफ इंडिया आर इज ब्यूटीफुल। सॉरी, यहाँ पे ईएस नहीं लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे आर नहीं लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है। यहाँ पे इंडिया आ गया ना, कोई भी देश हो वहाँ पे वो सिंगुलर फॉर्म में ही रहता है। तो सिंगुलर फॉर्म के साथ हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। लिखा है द फर्नीचर ऑफ माई ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड। तो फर्नीचर ऑफ माई ऑफिस, तो वॉर का प्रयोग ना करके हम वॉज का प्रयोग करेंगे। मैथमेटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है। मैंने रूल में पढ़ाया था, देखो एग्जांपल दिया है। कोई भी सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो वहाँ पे हम आर का प्रयोग ना करके इज का प्रयोग करेंगे। जैसे मैथमेटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। फिजिक्स, देखो यहाँ पर भी सब्जेक्ट आ गया, फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, इस का प्रयोग करेंगे, ना कि आर का। तो लिखा है फिजिक्स इज अ टफ बाय रोहित सर। राइट आंसर हो जाएगा ये। ठीक है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, सब रूल आपको समझ में आया हो। और इसका अब हम पार्ट 3 भी लेकर आएंगे, पूरे रूल्स को चटाचट कराएंगे, आपको एक ही समझ आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो को ज्वाइन करते रहना। बाय बाय, टेक केयर।